हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डिज़ाइनर पिंटक्स पैटर्न बनाना। प्लेन फैब्रिक को हम कैसे डिज़ाइनर लुक में क्रिएट करें, उसके लिए फ्रंट पार्ट को हम फोल्ड करके साइड कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट पे बेसिक कटिंग देख लेते हैं। हाइट मैंने ली है 47 इंचेस। यहाँ पे हम ए लाइन में कुर्ते की कटिंग करेंगे। फुल शोल्डर का हाफ करके मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। 1 इंच डाउन मैंने शोल्डर को किया है। उसके बाद आर्म होल भी 8 इंच लिया है। 7.5 इंच में आर्म होल की चौड़ाई लूँगी और इस तरीके से हम इनको आपस में मिला देंगे। आपका जो भी शोल्डर रहेगा उसका फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे लेना है और उतना ही आर्म होल लेना है। 1 इंचेस पे हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे और आर्म होल कर्व की शेप देंगे कर्व स्केल की हेल्प से। चेस्ट के अंदर 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये ए लाइन पैटर्न है। आपकी जो भी फुल चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करके मार्जिन का ऐड करना है। सेम यही फॉर्मूला वेस्ट और हिप्स के लिए रहेगा। 15 इंच में मैं वेस्ट लाइन और 21 इंच में मैं हिप लाइन की मार्किंग करूँगी और सेम जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग वेस्ट और हिप्स की मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद में हम इनको स्केल की हेल्प से मिला देंगे। उसके बाद हम इंच टेप को ऐसे रखेंगे और तिरछी इस तरह से नीचे तक रखेंगे और एक लाइन बना लेंगे। नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच इसको कम कर देंगे। 1.5 इंच जितना इसको कम करेंगे क्योंकि राउंड शेप में लाने के लिए ए लाइन कुर्ती को हमें ये कटिंग करनी होती है। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट पैनल जिस पर मैंने 16 इंच पर एक मार्क लगाया है ऊपर से। फ्रंट पैनल में हमने कोई भी कटिंग नहीं की है, डायरेक्ट फैब्रिक को फोल्ड करके हमने एक बार रख लिया है और सिर्फ फोल्डेड पार्ट पे पहले हम 16 इंच पे इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। ऊपर से 16 इंच पे ये निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसका सेंटर लेंगे तो सेंटर पे हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच पे मार्किंग इस तरफ की है मैंने और हाफ इंच पे ही मार्किंग मैं इसकी दूसरी तरफ भी कर दूंगी। यहाँ पे हमारा फोल्डेड पार्ट है तो देखिए फोल्डेड पार्ट पे हमने दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्किंग कर दी है तो ये टोटल हो गया 1 इंच। बीच में 1 इंच का कुर्ती के सेंटर पे 1 इंच हम बटन लगाने के लिए रख रहे हैं। अब हम इंच टेप में 3 लाइन जितना लेंगे, बिल्कुल 3 लाइन जितना हमें लेना है और इस तरीके से पेंटक्स बनाना है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि कैसे हमें पेंटक्स बनाना है। तो यहाँ एक तरफ से हम उठाएंगे, दूसरी तरफ से हम उठाएंगे और नाखून से इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से सेट करके इसको और स्टिच लगा देंगे। पेंटक्स दूसरा हमें कैसे बनाना है, पहला पेंटक्स बनने के बाद इस तरह से हम देखिए रखेंगे पेंटक्स को और इस तरह से पकड़ के दूसरे कॉर्नर से भी पकड़ेंगे और जो निशान हमने लगाया है भी उसी पर हमारी स्टिच आनी चाहिए। और इस तरह से मशीन पे भी हम एक निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा जो है वो आगे पीछे ना जाए, बिल्कुल बराबर रहे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पिंटक्स आपको सफाई के साथ कैसे बनाने हैं क्योंकि इनकी सबकी दूरी और चौड़ाई एकदम समान आनी चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने 2 पिंटक्स बना लिए। अभी हम वापस से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस तरह से हम एक गाइडलाइन बना लेंगे। देखिए इस पिंटक्स को ऐसे नीचे करते जाएंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाया है हमारी स्टिच उसी के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम पहले नाखून से प्रेस करके कपड़े को उठा लेंगे और उसके बाद उस पर स्टिच लगाएंगे। सेम प्रोसेस हमें करते जाना है। 3 से 4 पिंटक्स बनने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी कितनी दूरी पे कैसे उसको रखना है। सबकी जो सेम डिस्टेंस पर ही हमें स्टिच लगानी है और उनके बीच का जो गैप है वो भी बिल्कुल एकदम एक समान होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस जो है करते जाएंगे। फिर से ऐसी तरीके से हमने निशान लगा लिया है। ये चीज़ बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये प्रोसेस आपको हर बार करना है ताकि आपका फिनिशिंग के साथ पिंटक्स रेडी हो जाए। तो ये देखिए नाखून से प्रेस करते हुए जाना है और फिर हमें स्टिच लगानी है। जो निशान हमने लगाई है उसी के ऊपर हमारी स्टिच आनी चाहिए।
तो इस तरह से ये पूरा पिंटक्स पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सेंटर एकदम अच्छे से निकालना है इसमें यहाँ पे, और इस तरह से चारों तरफ से हम इसको सेट करके मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको रहने देंगे और यहाँ से हम कपड़े को बराबर मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हमने नेक रेडी कर लिया है। नेक को हम एकदम सेंटर पे फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और इस तरीके से ये मेरे नेक का कंप्लीट लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।